कल हुई वोटों की गिनती, हर एक आंकड़ा, हर एक रुझान बढ़ता गया और इसी के साथ ही साथ बढ़ती गई वो दिलचस्पी। लेकिन शाम तक और उसके बाद दिन ढलने के बाद तक ये पता चल गया कि आखिरकार शहरी जो जनता है उसका जनादेश गया है कांग्रेस के पक्ष में। बिल्कुल, और किस तरह से देखिए छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है। सभी नगर पंचायतों की अगर बात की जाए तो, और साथ ही 2 नगर निगम और 3 नगर पालिकाएं ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। बात अगर वार्डों की करें तो कांग्रेस को बीजेपी के 2 गुणों से भी ज्यादा वार्ड में जीत हासिल हुई है। और जाहिर सी बात है कि अब वक्त जहां कांग्रेस के लिए जश्न मनाने का है तो वहीं बीजेपी के लिए यह वक्त है अपनी कमियां पहचान कर उन्हें दूर करने का, और ये इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए आज इसीलिए हम एक खास कार्यक्रम कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। शुरू करेंगे ये खास कार्यक्रम, लेकिन उससे पहले आपको हम आंकड़ा इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जरा बता रहे हैं कहां कहां कांग्रेस ने जीत का जो परचम है वो बुलंद किया है, वो आप देखिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम अधिकांश में देखें तो कांग्रेस यहां पर शहर में सरकार बनाने में सफल रही। भिलाई रिसाली में कांग्रेस का कब्जा, तो वहीं अलग अलग जगहों पर, चाहे वो जामुल की बात करें, नरहरपुर की बात करें, कई जगहों पर बड़ी पार्टी बनकर भी कांग्रेस पार्टी यहां पर उभरी है। हालांकि हैरान कर देने वाला नतीजा ये भी था कि जोगी कांग्रेस ने कई जगहों पर उपस्थिति अपनी दर्ज करवा ली है। यानी कि जोगी कांग्रेस के लिए ये जो रिजल्ट है वो किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। पूजा बिल्कुल, तो जिस तरीके से कांग्रेस की जीत यहां पर हुई है, जश्न मनाने का समय जरूर है कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक लंबा इंतजार रहता है नतीजों के लिए और लंबी मेहनत रहती है दलों की। ऐसे में जब परिणाम आता है और अगर इतनी बड़ी जीत हासिल की हो तो जश्न मनाने का वक्त होता है। लेकिन उसी के साथ वक्त बीजेपी के लिए है समीक्षा करने का कि आखिर कहां पर कमी रही। 3 नगर पालिकाओं में कांग्रेस को बहुमत मिला है। 6 नगर पंचायतों की बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस अपना परचम लहरा चुकी है। उसके अलावा निकाय चुनावों में कांग्रेस ने जिस तरीके से जीत दर्ज की है, लगातार आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। नगर पालिका में 10, जामुल की बात करें 10 में बीजेपी को जीत मिली है, 5 में कांग्रेस को, और नगर पंचायत में नरहरपुर की बात कर रहे हैं यहाँ पर 4 में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। तो इस तरीके से आंकड़े आप देखिए। बिल्कुल, आंकड़ा हम लगातार आपको बता रहे हैं। अलग अलग जगहों का उपचुनाव के भी जो नतीजे आए वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए नजर आए हैं। आप अगर इन आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो बीरगांव की सबसे पहले बात 40 यहाँ पर वार्ड, यहाँ पर कांग्रेस को 19, बीजेपी को 10, जनता कांग्रेस को 5, अन्य को 6। अगर हम बात करें भिलाई की तो कुल 70 वार्ड, यहाँ पर कांग्रेस को 37, बीजेपी को 25, तो वहीं अन्य ने 8 पर बाजी मारी है। नगर पालिका निगम रिसाली की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस को शानदार जीत हासिल हुई है। 3 नगर पालिका भी ऐसे हैं जहाँ पर कांग्रेस को भारी बहुमत मिला है। 6 नगर पंचायत में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। और इस वक्त कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती साहब। चक्रवर्ती साहब बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस पार्टी का पक्ष क्या है ये भी जरा जानेंगे। सुब्रत डे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा प्रोफेसर अजय चंद्राकर ने हमें ज्वाइन किया, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। मैं सियासी मेहमानों के पास जाऊंगी क्योंकि कई सारे आरोप भी होंगे, खुशी भी होगी। सुब्रत डे के चेहरे पर तो मुस्कान से साफ हो रहा है। लेकिन सबसे पहले अजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो नतीजे सामने आए, कांग्रेस की ये जीत, विधानसभा चुनाव और उसके बाद 10 नगर निगम और उसके बाद कल के नतीजे क्या बताते हैं ये? हाँ प्रिया जी, कांग्रेस के इन समस्त परफॉर्मेंस को देखें, वोटिंग बिहेवियर के ऊपर, मतदान व्यवहार के ऊपर, तो ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से जो आरंभ हुआ था वो पंचायत चुनाव, नगर निगम और अभी का जो लेटेस्ट चुनाव हुआ है, इन सब में संगठन के दृष्टिकोण से एकजुट होकर के कांग्रेस अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है। और बीजेपी में संगठन के क्षेत्र में कुछ कह सकते हैं लेजीपना दिख रहा है, और साथ ही साथ प्रत्याशियों के चयन के मसले के ऊपर बीजेपी में जो होना चाहिए था उचित प्रत्याशी का चयन, उसका अभाव दिख रहा है। लेकिन जो सरकार सत्ता में है, कांग्रेस है, और हो सकता है कि इनके लोक कल्याणकारी कार्यों को या सोशल सेक्टर में जो काम कर रहे हैं इनको जनता अभी आत्मसात कर रही है। ठीक है, यहाँ पर राजीव जी से एक सवाल ये बनता है। राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। जिस तरीके से चुनावों में आप लोगों का मैनेजमेंट और आपसी समन्वय देखने को मिलता है, क्या मानते हैं यहाँ पर कोई कमी रह गई पार्टी की तैयारी में, या फिर छत्तीसगढ़ के 3 साल की सरकार पर जनता ने उन कामों पर मुहर लगा दी है? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए अभी तो समीक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और जो जितने सीट आई है
वो संतोषजनक नहीं है, लेकिन हमने अपना प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, लेकिन हम एक उस बिंदु पर पहुंचे कि थोड़ी मेहनत और कर लेते तो हम विजय परिणाम तक जा सकते थे। जैसे आपने बताया कि प्रबंध की बात, तो प्रबंध का कहीं ठीक था, लेकिन जो संगठनात्मक कौशल रहता है, जैसा भारतीय जनता पार्टी में होता है कि उसके बहुत सारे अनुषांगिक संगठन, जो संघ के अनुषांगिक संगठन और भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन, ये सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। अब चूंकि ये बहुत छोटा चुनाव था, तो ये बात आई है कि अनुषांगिक संगठनों को अगर हम सक्रिय कर लेते तो परिणाम कुछ और होता। क्या देखिए, मैं तो नम्रता से हार को स्वीकार करता हूं, लेकिन एक ना आपने बाहुबल का जिक्र किया, आपने ये कहा कि संगठन के तौर पर हमें समीक्षा की जरूरत है, आपने इसको एक्सेप्ट किया, ये अच्छी भी बात है और ये मुझे लगता है कि तमाम पार्टीज को जरूरत होती है। और ये देखिए, हार और जीत तो किसी भी चुनाव में हम देखें वो लगा रहता है, जब कोई पार्टी जीती है तो कोई पार्टी हारती ही है। यहाँ पर जरूरत है कि आत्मचिंतन हो, मंथन हो, उस मसलों को टटोला जाए कि आखिरकार किस पॉइंट्स पर हम फेल रह गए। लौटूंगे आपके पास, लेकिन सुब्रत डे जी, जब वो जवाब दे रहे थे राजीव चक्रवर्ती साहब, तो आपके चेहरे पर मुस्कान थी और कल से जब हम बात कर रहे हैं वो मुस्कुराहट अभी भी बरकरार है और आपको तो मौका भी मिल गया, बधाई आपको। धन्यवाद आपका। अगर देखा जाए इन चुनावों को तो स्पष्ट रूप से जो चीज दिख रही है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की जो योजनाएं लगातार 3 सालों तक प्रदेश में चल रही थी, सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में अपना तीसरा साल कंप्लीट किया है। इसका मतलब हमने आधे से अधिक दूरी तय किया है। हमें इस बात की बड़ी संतुष्टि है कि जनता ने हमारे जो भी सरकार के बनाए हुए नियमों थे उसको जनता ने स्वीकारा है और हमने ऐसे नियम बनाए हैं जिसमें आम जनता, किसान, गरीब, मजदूर सबके लिए एक समुचित विकास की जो एक कार्य योजना हमने बनाई थी, वो कार्य योजना को जनता ने सराहा है और हमें इस कार्य योजना के बदौलत हम ये देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विकास की ओर दर आगे बढ़ता चला जा रहा है। विपक्ष यहाँ पर कह रहा है, अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि जनता के लिए खुशी की बात जो अप्रत्यक्ष प्रणाली है और इसके साथ ही साथ बैलेट पेपर को लेकर भी उन्होंने सवाल उठा दिया है। चुनाव की प्रक्रिया पर ही विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, प्रक्रिया है, चुनाव है और जिस प्रकार के खेल के नियम समय के अनुसार बदलते हैं उस प्रकार से चुनाव के भी नियम में बदलती रहती है। एक प्रक्रिया है, पहले एक अलग प्रक्रिया से चुनाव होती थी, आज उस प्रक्रिया पे हम काम कर रहे हैं। बैलेट पेपर का जो है, अगर आप देखेगा विश्व स्तर पर तो अधिकतर देशों में विश्व स्तर पर अब बैलेट पेपर पे ही चुनाव होता है, क्योंकि बैलेट पेपर एक भौतिक रूप से कार्य होता है जिसमें किसने किसको वोट दिया स्पष्ट दिखता है। ये बटन का खेल नहीं है कि बटन हम किसी को दे, सॉफ्टवेयर के इंजीनियर कहीं और ले जाके जोड़े। अभी भी हुआ है, खुला हुआ खेल है। आपके जो वोट रिजेक्ट हुए कांग्रेस के खाते में दिए गए कुछ जगह पे, और देश में बहुत साल तक हमारे देश में अभी भी हुआ, कुछ गड़बड़ियां हुई है। पूजा जी, मतदान ठीक है, एक बात राजीव जी, इतने साल तो आप भी सत्ता में रहे हैं ना, क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन है, ये गड़बड़ी होना जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? इतने साल आपकी सरकार भी रही है। नहीं देखिए, बहुत व्यापक गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ गड़बड़ियां जो आश्चर्यजनक रूप से थी जिसे चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। बीरगांव की 2 मतपेटियां खुली हुई थी जिसमें सील साइन नहीं था और उसमें ताले भी नहीं थे जो हमारे प्रत्याशियों ने साइन किया था। और दूसरी बात यह थी कि जो खैरागढ़ नगर में हुआ, नगर निगम में जो रिजेक्टेड वोट थे तो वो वोट कांग्रेस के खाते में डाल दिए गए। और तीसरी बात और ये देखा गया बहुत सारी जगह में जहां एकदम 2 और 5 वोटों का अंतर था वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को पीठासीन अधिकारी ने जीत का सर्टिफिकेट दे दिया है। ये शासन का एक दबाव तो कहीं ना कहीं दिखा है इस चुनाव में। और ठीक है, वो अधिकारी भी जान ले कि आपने अभी ये काम किया है, लेकिन आगे ये मुमकिन नहीं रहेगा। विपक्ष यही उठाता है कि प्रदेश सरकार के शासन के दबाव में नतीजे आए हैं, प्रशासन उसके दबाव में था। लौटूंगे आप तीनों खास मेहमानों के पास, लेकिन बीरगांव से इस वक्त एक अच्छी खबर, बड़ी खबर आ रही है। खासतौर पर अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के लिहाज से तो ये एक अच्छी खबर है। बड़ी खबर आपको ये दे कि बीरगांव नगर निगम में 2 निर्दलीय पार्षद ऐसे हैं पूजा जिन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बिल्कुल, और अब इसके बाद बीरगांव में कांग्रेस ने बहुमत का जादुई आंकड़ा जो है वो पा लिया है। बीरगांव में अब कांग्रेस का महापौर बनना तय है। आपको बता दें कि 40 सीट वाली बीरगांव नगर निगम में कांग्रेस बहुमत से 2 सीट दूर रह गई थी, लेकिन कांग्रेस को 19 वार्ड में जीत हासिल हुई और बीजेपी को 10, अन्य को 11 सीटों पर जीत मिली थी। 2 निर्दलीय पार्षद ऐसे जिन्होंने कांग्रेस में शामिल
जो हो गए हैं और अब नगर निगम में कांग्रेस ने बहुमत का जादुई आंकड़ा अब पार कर लिया है। तो देखिए, बेहद अच्छी खबर यहां पर कांग्रेस के लिए नजर आ रही है कि जादुई आंकड़ा जो है पा चुकी है कांग्रेस यहां पर। लेकिन आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया है कि नगरीय निकाय में अप्रत्यक्ष प्रणाली और मत पत्रों से चुनाव करवाना भूपेश सरकार की 3 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये उन्होंने तंज कसा है। उनका ये ट्वीट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर खैरागढ़ और भिलाई की मतगणना में इसका प्रभाव दिखा, इसका उदाहरण भी वो देते हुए यहाँ पर नजर आए। भिलाई, चरोदा और बीड गांव में महापौर बनाने में भी दिखेगा। हालांकि बीड गांव में तो सफलता कांग्रेस पार्टी ने हासिल कर ली है क्योंकि जादुई आंकड़े को क्रॉस कर लिया। कांग्रेस ने यहाँ पर पलटवार किया है। कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष हैं सुशील आनंद शुक्ला। उन्होंने इसे बीजेपी की हार की खींच बता दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी नेता निकाय चुनावों में मिली हार से मानसिक तौर पर विचलित हो गए और इसलिए इस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं। भाजपा को जनमत का सम्मान करना चाहिए, ना कि इस पर सवाल उठाना चाहिए। बिल्कुल। तो लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। चुनावों के नतीजों को लेकर धनबल का प्रयोग करने के सवाल उठाए जा रहे हैं। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया। सिर्फ एक निकाय में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से बढ़त मिली है, बाकी सारे के सारे निकाय में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बुरी तरीके से पराजित हुए हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार हो रही पराजय से अब भारतीय जनता पार्टी के नेता मानसिक विचलन के दौर से गुजर रहे हैं और यह अब उनके ट्वीट से, उनके बयानों से स्पष्ट होने लगा है। तो अभी आपने सुना तमाम रिएक्शंस, तमाम प्रतिक्रियाएं जो निकलकर सामने आ रही। खास पैनल भी हमारे साथ लगातार बना हुआ है। सुब्रत डे साहब, आपके पास मैं आऊंगी। देखिए, अजय चंद्राकर का सवाल तो मैंने पूछा, लेकिन बीड गांव में भी आप लोग सफल हुए हैं। पहली बात, बीड गांव में आप तकनीकी रूप से उसे निर्दलीय जरूर कह सकते हैं, क्योंकि जो 2 सदस्य जिन्होंने कांग्रेस प्रवेश किया वो हमारे कांग्रेस परिवार के ही सदस्य थे। किसी कारणवश उनको पार्टी ने टिकट नहीं दे पाई, किंतु कांग्रेस परिवार के आज से नहीं सदियों पुराने सदस्य रहे। उन्होंने घर वापसी की है। इस प्रकार से कोई निर्दलीय नहीं, वो हमारे परिवार के सदस्य थे जो हमारे घर पर लौट के आए। इस प्रकार से हम ये भी बहुत दिलचस्प होता है कि चुनाव के वक्त में जब रिजल्ट आने के बाद चेहरे आ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो तो घर वापसी हो गई है। नेता अक्सर ये कहते हैं, लेकिन राजीव जी जवाब दीजिए। कांग्रेस ये कह रही है कि जो जनता ने मैंडेट दिया कम से कम उसको तो स्वीकार कर लीजिए। अब क्यों प्रक्रिया पर आप सवाल उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, वो तो नम्रता से स्वीकार है, लेकिन पूरे प्रक्रिया में अगर सरकार के पास आत्मविश्वास होता, जिसे माननीय दिग्विजय सिंह जी ने 2001 से प्रत्यक्ष प्रणाली शुरू करवाया था नगरीय निकाय में जब उनकी सरकार थी, कि 1 वोट महापौर के लिए रहेगा या 1 वोट नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए रहेगा, 1 वोट पार्षद के लिए रहेगा। उस प्रक्रिया को 2019 में आकर माननीय भूपेश बघेल जी ने बंद कर दिया है और सीधा एक प्रकार से इन्होंने जो शुरू किया है कि हॉर्स ट्रेडिंग का खेल। तो ये दिखता है कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होता, जो आज सड़कों में गड्ढे दिखलाई देते हैं, जो धूल दिखलाई देती है, जो स्ट्रीट लाइट और चौक के लाइट जो बंद रहते हैं, तो उनको भी मालूम है कि मेरे आगमन के समय लाइटें जल जाती है, मेरे आगमन के बाद बुझ जाती है। तो अगर प्रत्यक्ष प्रणाली होता तो जैसे पहले महापौर चुनाव हुआ करता था, आप देखेंगे नगरीय निकाय में जो प्रमोद दुबे जी जीत कर आए थे, किरणमयी जी जीत कर आए थे, हमारे यहाँ से भी तमाम लोग जीत के आए थे, जोगेश लांबा जी जीत कर आए थे, राय साहब जीत कर आए थे बिलासपुर से। तो वो प्रत्यक्ष प्रणाली का एक ये सिस्टम है सब जगह, पूरे देश में, पूरी दुनिया में। ये छत्तीसगढ़ एकमात्र अचानक माहौल बदला कि उन्होंने अप्रत्यक्ष प्रणाली कर दिया। लेकिन राजीव जी, अब आप कुछ भी कहिए, देखिए जनता अपना मैंडेट दे चुकी है और इस हार को तो स्वीकार करना होगा। जो मैंडेट जनता का आया उसको स्वीकार करना होगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर आपसे मैं प्रत्याशी के चयन को लेकर पूछना चाहूंगी। खासतौर पर जिक्र यहाँ पर सरोज पांडे के वार्ड का करना चाहेंगे। राज्यसभा के सांसद हैं, दिग्गज नेता हैं बीजेपी की, और वहां से वो हार जाती हैं और जो आप ही की पार्टी से बागी हुई थी प्रत्याशी वो वहां पर जीत दर्ज कर लेती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? प्रत्याशी के चयन में इस बार कोई गलती हुई है क्या पार्टी से? देखिए, पार्टी जब बड़ी हो जाती है तो बहुत लोगों को आकांक्षा रहती कि मैं इस वार्ड से प्रतिनिधित्व करूं, और चूंकि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है वार्ड चुनाव, निकाय चुनाव, उसके बाद ही इंसान विधायक बनता है और सांसद बनता है। तो चाहे आप इसके कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों में इसके उदाहरण है, जो लोग आज सांसद बने हैं या विधायक बने, पहले वो इसी नगरीय निकाय से अपनी शुरुआत की है। तो आकांक्षाएं ज्यादा रहती है और पार्टी के जो ऑब्जर्वर रहते हैं उनके सामने भी बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि किसे दे ना किसे ना दे। हालांकि
ग्राउंड लेवल पे उसका सर्वे होता है और सही चयन भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद देखिए मानवीय त्रुटियां रह जाती है। जैसे कांग्रेस के 6 लोग थे बागी, हमारे भी कई लोग बागी थे, उन्होंने पार्टी की रीति नीति से अलग हटकर चुनाव लड़ा, लेकिन देखिए हमारे पार्टी में हम लोगों ने तुरंत निष्कासन कर दिया था, कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित नहीं किया था। तो पार्टी की रीति नीति भारतीय जनता पार्टी की अलग है, इसका अनुशासन का ढंग अलग है। उस पार्टी से तो उम्मीद नहीं करते जो पार्टी कहती है कि हमारे यहाँ पहले पार्टी है, पहले हम व्यक्ति से भी ऊपर पहले पार्टी है, पहले व्यक्तिगत हित नहीं है हमारा, हम कम से कम उस पार्टी से तो ऐसी दलील उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन अजय जी मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी सर, देखिए तमाम दलीलें हो सकती है, तमाम आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच ये जो रिजल्ट है, जैसा कि आपने पहले कहा कि दोनों के लिए आने वाले वक्त में कांग्रेस की मजबूती है और जाहिर है कि बीजेपी के लिए आत्ममंथन और आत्मचिंतन का वक्त है। लेकिन एक चीज, क्योंकि खास तौर पर अगर हम छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात करें, जब से सरकार सत्ता में आई है तब से हमने देखा है कि गांवों पर ज्यादा फोकस है, यूएसपी भी यही है, गांव गरीब किसान, इसके लिए तमाम तरह की योजनाएं लाई गई हैं। लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में इस तरीके से दबदबा बढ़ना, चाहे हम बीते चुनाव की बात कर ले, लोकल बॉडी इलेक्शन की या फिर इस बार की, ये क्या बताता है? देखिए प्रिया जी, मूल बात यह रही कि वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री जी हैं भूपेश बघेल जी, वो मुख्यमंत्री बनने के पहले 5 साल तक पीसीसी अध्यक्ष होते थे और पीसीसी अध्यक्ष होने के कारण वो जो तृणमूल समस्याओं से को काफी गौर से देखे और रणनीति बनाए और संघर्ष करके जिस तरह से वो कांग्रेस पार्टी को खड़े किए। प्रायः कांग्रेस के बारे में यह कहा जाता था कि वहीं कुछ छुपे रुस्तम रहते हैं जो अपनी पार्टी के साथ वफा नहीं कर पाते, लेकिन वो चीज वो समाप्त किए और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते वो संगठन में जो उनका इंपैक्ट होना चाहिए, बेसिकली वो संगठन के आदमी है, भले आज वो सीएम है और सीएम होने के बाद संगठन के अनुभव के अनुसार जो छत्तीसगढ़ की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो अपनी नीतियों को, अपनी सरकार, कांग्रेस सरकार की नीतियों को रखे। तो ये एक प्रमुख कारण है। और इस दरमियान बीजेपी में देख रहे हैं, हम उस बीजेपी को जानते हैं जो जबरदस्त फाइटिंग किया करते थे, फाइट करते थे, वो चीज अब न्यूट्रल होकर के सोचते हैं तो वो बीजेपी लुप्त हो गई ऐसा लगता है। अब नए लोगों को संगठन में आना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष के रूप से लेकर के या फिर जो सीनियर लोग हैं उनके स्थान में नए चेहरों को, जो फाइटर रहे हैं उनको स्थान देते हैं तो एक बार बीजेपी हो सकता है अपना फ्लोर मैनेजमेंट करके कुछ इंपैक्ट छोड़ सकती है। लेकिन जब तक केंद्र में एमएसपी, किसानों के मसले के ऊपर आपका जो प्रश्न आ रहा है उसमें केंद्र की सरकार निर्णय नहीं लेगी, तब तक छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार यहाँ पर 20 बैठ रही है और ये बीजेपी के लिए डीमेरिट साबित हो रहा है। यहाँ पर इसका कुछ असर हुआ है छत्तीसगढ़ के इलेक्शंस में? अब बिल्कुल, क्योंकि जितने भी नगर, देखिए यहाँ पर जैसे हम नगर पंचायत की बात करें तो वो लगभग गांव का एरिया है, 2 से 3 किलोमीटर में पूरा गांव स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से नगर पंचायत में और इसी तरह से नगर पालिका भी जो देखे या नगर निगम भी 5 किलोमीटर के बाद गांव का एरिया है। तो उसका प्रभाव तो है। अब इसका विश्लेषण करते हैं, जैसा कि बस्तर में महेश गागड़ा जी जिस वार्ड को में निवास करते हैं वहीं से वो पार्टी हार गई, या फिर प्रेमनगर में जो अप्रत्याशित रिजल्ट आया है, या फिर हम शिवपुर चर्चा की बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री रेणु सिंह जो कोरिया का क्षेत्र है, प्रेमनगर का क्षेत्र है, यहाँ पर बीजेपी कभी चुनाव नहीं हारी थी प्रेमनगर में, वहां चुनाव हार गई। ये बहुत बड़ी बीजेपी के लिए वैचारिक मंथन का विषय है। राजीव जी, देखिए वैचारिक मंथन का विषय है, लेकिन विश्वास सारंग जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो चुनावों के नतीजे आए हैं ये कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ का आगाज है, लेकिन जो नतीजे हम देख रहे हैं, जो रिजल्ट्स हम सबके सामने हैं, वो कुछ और बयां करते हैं। देखिए वोटों का अगर आप प्रतिशत देखेंगे, ठीक है कांग्रेस को विजयश्री मिली है तो हम लगभग 8% वोट हमें कम मिला है। ठीक है, निश्चित रूप से हम मैदान में थे और मुक्की खा के एकदम एक तरफा निर्णय नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर थोड़ी सी तैयारी हमारी और रह जाती तो
नतीजे कुछ और हो सकते थे। और निश्चित रूप से कि पार्टी आलाकमान भी इस पर विचार करेगी कि नए, जैसे अजय जी ने कहा कि नए लोगों को मौका देना, दूसरी पीढ़ी तैयार करना, तीसरी पीढ़ी तैयार करना। खैर आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी इस दौर से बहुत बार गुजर चुकी है। जब केंद्र में 1984 में हम 2 सांसद हुआ करते थे पार्टी के, बंगारू दत्तात्रेय जी और जी चंद्रशेखरन जी, तो उस समय भी कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते थे, हम 2 हमारे 2 अटल जी और आडवाणी को देखकर। और उसके बाद वही पार्टी आई जो आज लोकतंत्र में जीतते हुए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी कैडर वैस है, जिसकी संख्या बल सबसे ज्यादा है, जिसके सबसे ज्यादा सांसद है। तो ठीक है, देखिए ये चुनाव में जीत हार पराजय तो रहता ही है। अटल जी ने भी कहा था कि ना जीत पर ना हार पर किंतु किंचित भयभीत नहीं मैं। तो ये पंक्ति को आत्मसात करके हम चलते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का पर्व है, कभी हम जीतेंगे, कभी हम हारेंगे, लेकिन कुछ भी करते हुए सुब्रत डे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। खास तौर पर चलिए, आप लोगों के लिए अच्छा रिजल्ट तो आया है, लेकिन दुर्ग की सर अगर मैं बात करूं, टक्कर वहां पर भी तो बहुत ज्यादा दिखी है, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है सीटों को लेकर। इसके अलावा अगर जामुल की बात करें, बीजेपी को बढ़त मिली, जोगी कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र है सर, 2 कैबिनेट मंत्री हैं। पहले तो मैं आपकी बड़ी शालीनता से आपकी एक बात को पूरा करना चाहूंगा। आपने कहा कि सरोज पांडे के वार्ड में भाजपा हार गई है, निर्दलीय जीत गए। मैं इसे पूरा कर दूं, सरोज पांडे की वार्ड में भाजपा हार गई है, प्रेम प्रकाश पांडे जी का कैंडिडेट जीत गया है। अब आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में यह स्थिति था कि पार्टी के एक नेता का कैंडिडेट हारता था और एक नेता का कैंडिडेट बीजेपी का जीतता था निर्दलीय के दम पर। यह मैं स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात आपने कहा है, देखिए अगर एक प्रकार से देखा जाए तो बस्तर से लेकर अंबिकापुर चर्चा तक कांग्रेस ने जीत का परचम लड़ाया है। और बहुत अच्छी आपका खुद का चैनल दिखा रहा है कि हम 200 से, जहां बीजेपी ने 100 की सीटों को भी पार नहीं कर पाया है, हमने वहां पर 200 से भी अधिक सीटों को पाया है। बहुत अच्छा प्रयास हमने किया है, हमने अच्छी जीत दर्ज की है। जनता ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हर योजनाओं को सराहा है। फिर भी यानी कहीं पे ये किंचित 2-4 सीटें हमारी कहीं पर कम आए। सरकार तो हम बना रहे हैं, शहरी सरकार, किंतु अगर कहीं कहीं छोटी बहुत ही कमी रही होगी उसे भी हमारी पार्टी दूर कर लेगी। हम आपको कहते हैं और यहाँ से आपको वादा करके जाते हैं कि अगली विधानसभा चुनाव में इस बार यदि बीजेपी 14 में है, अगली बार ये ठीक है सुब्रत जी, शुभकामनाएं बहुत आपको और बधाई भी आपको। समीक्षा करने की जहां जरूरत है वहां पर समीक्षा भी कीजिएगा। सुब्रत जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। राजीव जी आपका भी शुक्रिया। अजय चंद्राकर जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों को शुभकामनाएं भी। चलिए 2023 है, लेकिन अब आगे बहुत तैयारी हो, यही उम्मीद है, क्योंकि प्रदेश की जनता को तो बेहतर चाहिए। वक्त एक बहुत ही छोटी से ब्रेक का, लेकिन देखिए चर्चा तो हम लगातार कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो जीत मिली है कांग्रेस की, इसके क्या मायने, बीजेपी को जो शिकस्त मिली उसके क्या मायने, और जोगी कांग्रेस के लिए ये जो ऑक्सीजन है, अब आगे जोगी कांग्रेस का रूप किस तरीके से होगा, भूमिका किस तरीके से होगी।